अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम बहुत ही मज़े का चिकन टिक्का बनाने लगे हैं। बहुत ही यमी स्पाइसी सा बनाएंगे। आज मैं आपको ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी। किस तरह इजी तरीके से हम घर पे ओवन और कढ़ाई में इसको इजीली तरीके से बना सकते हैं। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। तो ये रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने थाई लेग ले लिया है, ठीक है। 2 मैंने फुल लिए हैं और 2 मैंने लेग और थाई को हाफ ऑफ कर लिया है, ठीक है। ये जो थाई वाले पीस हैं ये मैं आपको कढ़ाई में बनाना सिखाऊंगी और जो फुल वाले पीस हैं ये हम ओवन में बनाएंगे। सबसे पहले आपने जो चिकन है इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और इसके दरमियान इस तरह कट लगा लेने हैं, ठीक है। थोड़े से डीप कट लगाने हैं ताकि जो इसकी मैरिनेशन हम करेंगे वो अच्छे तरीके से इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने सारे चिकन को कट लगा लेने हैं। तकरीबन एक चिकन पे आपने 3 से 4 कट मस्ट लगाने हैं, ठीक है। तभी चिकन की मैरिनेशन बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो ये चिकन पे जो हल्का फुल्का फ़ैट लगा है ये कोई मसला नहीं, जब चिकन हमारा स्टीम होगा तो ये सारा इसके अंदर रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने ये डीप कट लगा लिए हैं और ये जो थाई के फुल पीसेस हैं इनको भी मैंने अच्छे तरीके से डीप कट लगा के रख दिया है, ठीक है। अब इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन हम कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक बाउल लेना है। बाउल में ऐड कर देंगे ये सारा चिकन, ठीक है। आपने थोड़ा बड़ा बाउल लेना है, खुला सा, ठीक है, जिसमें ये जो चिकन है हमारा अच्छे तरीके से ये जिसमें हम इसको सोक करेंगे अच्छे तरीके से पानी में डिप हो सके। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। आपने अच्छे तरीके से लहसुन का पेस्ट बना लेना है, ठीक है, और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 से 3 लेमन जूस लेने हैं, वो इसके अंदर आप स्क्वीज़ कर लें। और ये जो लेमन के छिलके हैं ये आपने वेस्ट नहीं करने, ये भी इसी के अंदर डाल दें। जब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। सिरका हम ऐड करेंगे हाफ़ कप। 2 टेबलस्पून बड़े भर के ऐड करने हैं नमक के, ठीक है, ये डाल दिए। अब इसमें पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 से 2 गिलास पानी डाल के। इतना पानी डालें कि जो चिकन है हमारा अच्छे तरीके से सोक हो जाए, इसके अंदर प्रॉपर्ली डिप होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे इसकी। तो आपने इसको तकरीबन आधा से पौना घंटा के लिए आपने इसको रेस्ट देना है, ठीक है, ताकि इसके अंदर जब हम इसको स्टीम करें तो जितना भी इसके अंदर ब्लड वगैरह होता है वो सारा इस प्रोसेस से ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें आधा घंटा हो चुका है। चिकन हमारा देखें अच्छे तरीके से ना इसका कलर भी चेंज हो गया और इसके अंदर जितना भी ब्लड था वो सारा ख़त्म हो गया है। ये देखें, ये मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। आप जब भी चिकन को स्टीम करें, फ्राई करें, सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने से पहले आपने ये वाली मैरिनेशन ज़रूर करनी है। अब ये वाला पानी हम गिरा देंगे और अच्छे तरीके से साफ़ पानी से चिकन को वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन को वॉश कर लिया है। 1 कप इसमें ऐड कर देंगे योगर्ट, ठीक है। दही लेना है, फेंट के आपने डालना है, वो हम ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें तिक्का मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून आप इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, ठीक है, 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर पाउडर और 1 टेबलस्पून ही गार्लिक पाउडर डालेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच भर के हम डाल देंगे बेसन के। अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और इसकी मैरिनेशन कर देनी है। चिकन को अच्छे तरीके से कोट कर देना है। जितने भी आपने चिकन को कट्स लगाए हैं, मेक श्योर कि ये जो मैरिनेशन है ये कट्स के अंदर तक ज़रूर जानी चाहिए, ठीक है। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है। जितना आप चिकन को अच्छे से मैरिनेट करेंगे उतना ही आपका टिक्का बेस्ट बन के रेडी होगा। ठीक हो गया। तो ये देखिए जिस तरह मैं इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ आपने बिल्कुल वैसे तरीके से करनी है। अब आखिर में थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे ताकि जो चिकन टिक्के का कलर है हमारा अच्छे तरीके से आ सके। अब इसको आप प्लास्टिक रैप से तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए कवर करके रखते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, बहुत अच्छा आपका टिक्का बनेगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मैक्सिमम आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करके रखें। तो देखिए यहाँ पर 4 घंटे हो चुके हैं, चिकन हमारा अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका होगा। चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।
और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। तो ये देखिए हमारा चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको स्टीम कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको स्टीम करेंगे कढ़ाई में, फिर मैं आपको ओवन में भी करना सिखाऊंगी, ठीक है। ये जो चिकन के हमारे छोटे छोटे पीस थे थाई और लेग के, ठीक है, इसको हम फॉइल पेपर में रखेंगे। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर में भी रख सकते हैं। इसको आप फॉइल पेपर पे रख के, ठीक है, इसको चारों तरफ से हमने बंद कर देना है इस तरीके से, ठीक है। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में ऐड कर देना है आपने नमक, और आपने 2 गिलास पानी के भी ऐड करने हैं, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। फिर आपने एक जाली स्टैंड लेना है, वो रखना है, और ये जो हमने फॉइल पेपर में चिकन कवर किया था ये स्टैंड के ऊपर रख के आपने इसको कवर करके रख देना है हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। फिर आपने फ्लेम मीडियम टू लो कर देनी है और इसको स्टीम करेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, हम ओवन में आपको स्टीम करना बताते हैं। इसी तरह मैंने फॉइल पेपर लिया है और ये जो थाई के बड़े पीसीस थे इसको मैंने रख दिया है, और जितना भी हमारा मसाला बच गया था वो भी इसके ऊपर कोट कर देंगे अच्छे तरीके से। इसको भी साइडों से ऐसे ही बंद कर लेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस इतना फ़र्क है कि वो कढ़ाई में स्टीम होगा और ये ओवन में हो जाएगा, ठीक है। और इसको अब हम ओवन में स्टीम कर लेंगे। ओवन को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब इसको चिकन को हम इस स्टैंड के ऊपर रखेंगे और इसको तकरीबन 200 सेंटीग्रेड पे कर लेंगे 35 से 40 मिनट के लिए बेक, ठीक है, मतलब ये स्टीम हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 मिनट हो चुके हैं, चिकन को निकाल लेते हैं। बहुत केयरफुली निकालिएगा, बहुत गर्म होता है। ये देखें, अब मैं आपको खोल के चेक कराती हूँ। ये ओवन वाला है, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमारा चिकन टेंडर हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से चिकन हमारा स्टीम हुआ है। अब मैं आपको कढ़ाई वाला भी चेक कराती हूँ। तो इसको ओपन कर लेते हैं, इसको भी मैं आपको खोल के चेक कराती हूँ। तो ये देखें बिल्कुल सेम तरीके से हमारा जो कढ़ाई वाला चिकन था वो भी स्टीम हो चुका है। अब हम दोनों चिकन को एक साथ रख के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें किसी में भी कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, इसका टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। आपको जिस तरह इजी लगे आप इसको स्टीम कर सकते हैं। अब हमने इसको जस्ट कलर देना है क्योंकि चिकन हमारा कुक हो चुका है, अच्छे तरीके से गल चुका है। आपने एक पैन लेना है, किसी भी किस्म का आप पैन ले सकते हैं, ठीक है। ग्रिल पैन ले लें, सादा ले लें, उसमें आप ऑयल लगा लें और ये जो चिकन टिक्का है आपने इसको दोनों तरफ से बस कलर दे देना है, ठीक है, ताकि ये जो हमारा जो मसाला है हल्का सा क्रिस्पी हो जाए, ठीक है। ऑयल ब्रश की मदद से हम ऑयल लगा लेंगे, ठीक है। आप इस तरह डायरेक्टली भी ऑयल डाल सकते हैं। अगर आप ऑयल नहीं पसंद करें तो आप इसको जैसे ग्रिल करते हैं अंगीठी वगैरह पे, उस तरह भी आप इसको कलर दे सकते हैं। तो ये देखें तैयार है हमारा मज़ेदार सा चिकन टिक्का। आप इसको प्लेन राइस के साथ जो होते हैं सर्व करें। इतना मज़े का ही चिकन टिक्का बनता है कि आप बाज़ार के चिकन टिक्का भूल जाएंगे, बाज़ार के सेवर फूड्स वगैरह आप भूल जाएंगे। इतना मज़े की रेसिपी है। ये देखें ये विदाउट ओवन है और ये वाला ओवन वाला है। बहुत मज़े की रेसिपी है, एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं ताकि इस तरह मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।